कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा वृंदावन बिहारी, राधा वृंदावन बिहारी राधे। जय राधा राधानाथ, राधा राधानाथ राधे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। नीताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। जय निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलम्।
श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सभी भक्त कृपया मेरा दंड प्रणाम स्वीकार करें। आज के इस गीता के सत्र में हम सबका स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं कि आप सब लोग साथ में हैं। अभी तक 10वां अध्याय में हमने पदार्पण किया है, 10वें अध्याय को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो काफी लंबा समय आपने जो धैर्य दिखाया है कि पहले अध्याय से लेकर अभी तक सब लोग साथ में हैं। मैं जानता था, मुझे याद आता है जब मैंने गीता पढ़ना आरंभ किया था, तो पहली बार जब मैंने गीता पढ़ा तो दूसरे अध्याय के आगे कभी गए नहीं, क्योंकि उसके आगे कुछ समझ में नहीं आता था। जब तक मैं तीसरे अध्याय में पहुंचता था मुझे ऐसा लगता कि पिछला वाला सब कुछ मैं भूल गया हूँ, और मुझे जब बहुत दिन गैप हो जाता पढ़ने में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब वापस 2 महीने 3 महीने के बाद गीता उठाता था तो पता चलता था कि अरे कुछ याद ही नहीं है, पहले अध्याय में क्या था, दूसरे अध्याय में क्या था, तीसरे अध्याय में क्या था। तो लगता है वापस पढ़ना पड़ेगा। ऐसा करके मैं वापस पहला अध्याय से पढ़ना आरंभ करता था, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर कैसे तो गाड़ी तीसरे में जाता था, तीसरा पूर्ण होता था, और फिर इतना बोरिंग लगता था, कुछ समझ में नहीं आता था, और फिर पुनः 3 4 5 6 महीने का गैप हो जाता था। फिर जब गीता उठाता था फिर ऐसा लगता था अरे यार कुछ याद नहीं है, 3 अध्याय तक पढ़ लिया है मगर लगता है वापस पढ़ना पड़ेगा। ऐसे कम से कम मैंने 4 5 बार गीता आरंभ की थी पढ़ने के लिए, लेकिन तीसरे चौथे या ज्यादा से ज्यादा 5वें अध्याय से आगे कभी गए नहीं गाड़ी। लेकिन जब भक्तों के संग में पढ़ने लगा, पहले यहाँ पर ब्रह्मचर्यों के साथ, तब कुछ गाड़ी आगे बढ़ा तो पूरी गीता समझ में आई। और आज अभी दूसरी बार जब पालकर के भक्तों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी धैर्य बना रहा और 10वें अध्याय तक भी पहुंचे। जब भक्तों के संग में रहते हैं तब पढ़ाई या समझना थोड़ा हमें धक्का मिलता है, क्योंकि अगर हम अपने खुद को अगर पूछेंगे कि मेरा कितना डिटर्मिनेशन या दृढ़ता है गीता पढ़ने के लिए या शास्त्र पढ़ने के लिए, एक्चुअली हम इंडिविजुअली देखेंगे तो हमारा कोई इसमें ताकत है ही नहीं। लेकिन हम जब साथ में रहते हैं तब हमारी ताकत धीरे धीरे बढ़ती रहती है। हम जब देखते हैं अरे ये भी सुन रहा है, वो भी सुन रहा है, इसने पढ़ लिया, इसने भी प्रश्न के उत्तर लिख दिए, इसने भी एग्जाम दे दिया, थोड़ा हमको पुश मिलता है, थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, हम भी आगे चले जाते हैं। जैसे गौरव को भी रिसेंटली में एक कहानी बता रहे थे कि एक बहुत धनी व्यक्ति एक बार जब अपने घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि रास्ते पे एक भिखारी बैठा है। तो भिखारी को उन्होंने पूछा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, मतलब आपको भीख चाहिए क्या, ऐसा वो पूछ रहा था। तो तुरंत भिखारी ने कहा, क्यों आपको मदद नहीं चाहिए लाइफ में। तो जैसे उस व्यक्ति ने ये सुना भिखारी का उत्तर, तो वो आदमी थोड़ी देर के लिए चौंक चौंक गया और उसके उस वाक्य के ऊपर सोचने लगा कि अरे ये पूछ रहा है कि क्या आपको लाइफ में कोई मदद नहीं लगती है, मतलब मैं भी अपने लाइफ में कुछ कुछ चीजों के लिए दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर हूँ। जैसे ये व्यक्ति धन के लिए मेरे ऊपर निर्भर है, वैसा मैं धन के लिए तो भले किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ, लेकिन बाकी सब चीजों के लिए बाकी हूँ।
लोगों के ऊपर आश्रित हूँ। तो ये हमें जानना चाहिए कि हम भले ही कितने ही बुद्धिमान हैं, भले ही कितने ही दृढ़ है अपने खास करके भक्ति में, लेकिन भक्तों का हमेशा ये भाव होना चाहिए कि मैं हमेशा दूसरे भक्त के ऊपर आश्रित हूँ। अनन्य आश्रय यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, ये भक्ति में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट गुण है। तो ये तो बहुत आसान है, किसी के ऊपर निर्भर रहना, ये तो बहुत सिंपल चीज है। लेकिन अगर मन सरल है, मन में कुछ ज्यादा अहंकार या द्वेष नहीं है, तो फिर एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना बहुत आसान रहता है। जैसे हमारे आश्रम का एक कहानी है, अ, बता सकते हैं आप लोगों को भी, आप लोग भी समझ सकते हैं इसको। हमारे एक सीनियर भक्त थे, ब्रह्मचारी, जिनका नाम था अ, वंशी बिहारी प्रभु। तो वो पहले मुंबई के आश्रम में हमारे साथ रहते थे। तो वंशी बिहारी प्रभु ने हमको सबको ट्रेनिंग दिया था कि कैसे आश्रम में रहने का। क्योंकि बाहर भी जीवन जीते ही भक्ति करते, लेकिन जब ब्रह्मचर्य आश्रम में आते तो थोड़ा जीवन थोड़ा बदल जाता है ना। तो उसमें धोती कैसे पहनने से लेकर तिलक कैसे लगाने का फटाफट कम समय में, और फिर बाल कैसे खुद के खुद काटने के, शेविंग करने का। जैसे आदमी जरा सा अपना दाढ़ी कर लेता है, लेकिन सर के बाल भी काटने का, वो भी ट्रेनिंग उन्होंने दिया। तो एक दिन तो खास करके जब नए होते हैं ब्रह्मचारी, एक दूसरे के बाल दूसरा व्यक्ति काटता है, तो खुद के बाल खुद नहीं काट सकते क्योंकि उसको दिखता ही नहीं पीछे का। और आईने भले लगे हो उल्टे पुल्टे, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है सीधा जा रहा हो, राइट जा रहा हो, लेफ्ट जा रहा हो, इधर उसका ब्लेड चलेगा और खून निकलेगा, उसको पता नहीं चलता है। तो इसलिए साधारणतः नए नए जो भक्त होते हैं वो एक दूसरे से अपना शेविंग कर लेते हैं। तो एक साथ नहाने के लिए गए तो एक दूसरे का शेविंग कर देते हैं। तो ये सीनियर ब्रह्मचारी वंशी हरिप्रभु, इन्होंने हमें सिखाया कि कैसे एक दूसरे का शेविंग करना है। तो कुछ सालों के बाद, 5-6 सालों के बाद, एक दिन अचानक वो नहाने के लिए जा रहे थे। उन्होंने दूसरे एक नए भक्त को पूछा कि अरे, आपको मैंने सिखाया था कैसे एक दूसरे का शेविंग करते हैं, तो अभी आप थोड़ा मेरा शेविंग कर देंगे, मेरे थोड़े बाल बढ़ गए हैं। तो उस नए भक्त ने कहा कि प्रभु जी, अभी भी आप मतलब दूसरे से शेविंग करा दे क्या? अभी तो मैं तो सीख गया, मेरा शेविंग मैं खुद करता हूँ, मेरे को किसी और दूसरे आदमी का मदद नहीं लगता है। आप तो इतने सीनियर है, उसको कहने का मतलब था कि मैं तो अपना खुद कर लेता हूँ, आप तो मेरे से भी सीनियर है, आपने हमें सिखाया, तो आप अभी खुद का शेविंग खुद नहीं कर सकते क्या? तो प्रभु जी ने कहा कि तुमको क्या लगता है, मुझे नहीं आता है खुद का शेविंग खुद करना, आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उतना ही किसी भक्त का संग मिले, हमेशा मैं किसी के ऊपर निर्भर रहूं, तो ये मेरे भक्ति के लिए अच्छा होगा। तो भक्ति का उद्देश्य ये नहीं है कि कोई सीनियर बन गया मतलब सेल्फ सफिशिएंट बनना, ये भक्ति का उद्देश्य नहीं है। सेल्फ सफिशिएंसी में किल आवर डिवोशन। तो कभी कभी हम में भी वो भाव आ जाता है कि जैसे जैसे मैं प्रगत हो गया, अभी मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, अभी मेरे पास सारे सॉफ्ट कॉपीज है, सारे नोट्स है, सारी किताबें हैं, सारे लेक्चर के ऑडियो है, मेरे पास इंटरनेट भी है, कुछ चाहिए तो उधर से भी ले सकता हूँ, तो वैसे मुझे भक्तों की कुछ जरूरत नहीं। तो लेकिन ये भाव भक्ति में उचित नहीं है। जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तब हमारी शक्ति और बढ़ जाती है, एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 बन जाते हैं, जैसे हमने सुना है। तो इसलिए अनन्य आश्रय। तो वैसे ही मैं भी अपनी पढ़ाई के लिए आप सबके ऊपर निर्भर हूँ। तो हम सब साथ में हैं, इसलिए पढ़ाई हो रहा है और धीरे धीरे हम आगे जा रहे हैं। तो अभी तक हमने 9 अध्याय गीता के पूर्ण कर लिए। मतलब देखा जाए तो सिद्धांत के रूप में हमने आधा गीता ऑलरेडी फिनिश कर दिया है। तो आधा गीता था, लेकिन अगर हम पेज नंबर देखेंगे तो अभी तक 9वें अध्याय तक 360 या 361 पेज खत्म हो गए। मतलब 400 तक पेज खत्म हो जाएंगे जब हमारा 10वां अध्याय खत्म हो जाएगा। तो देखा जाए तो 60% से भी ज्यादा, 60 to 70% हमने ऑलरेडी गीता का अध्ययन कर लिया है। तो जो बचे अध्याय है उसमें एक्चुअली इतना तत्व ज्ञान नहीं है, जो बचा अध्याय उसमें कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन है। तो मतलब जो मेजर पोर्शन था हमने देख लिया, खास करके अभी तक 12वें अध्याय तक जो भी ज्ञान हम लेने वाले हैं उधर तक हम समझ गए, तो एक्चुअली हमने पूरी गीता पढ़ाई कर ली। और फिर जो बचे हुए 6 अध्याय रहेंगे 13 से लेकर 18 तक, वो थोड़ा बहुत जो भी हमने अभी तक सीखा उसका ही रिपीटेशन या डिटेल में और उसका वर्णन उसमें आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग साथ में बने रहने के लिए। और खास करके
जब से अपने चालू है तब से बीच में हमने सिर्फ मेरे ख्याल से 2 दिन ही छुट्टी लिया था, बाकी 15-20 दिन से तो ये कंटिन्यूस चल रहा है। तो बहुत लोगों को शायद रोज गीता पढ़ने की या सुनने की आदत भी नहीं होगी, लेकिन अभी आदत हम डाल रहे हैं, क्योंकि और कुछ हमारे पास करने के लिए तो है नहीं। तो मन को खाली रखेंगे तो मन और किसी भी चीज के बारे में तो सोचना ही है, चिंतन तो होगा, लेकिन अब ये चिंतन के विषय अगर हम बदलेंगे तो उसमें हम कुछ अपने लाभ के लिए कुछ पा सकते हैं। जैसे हमने देखा ये 10वां अध्याय जो है 9वें अध्याय का ही कंटिन्यूएशन है। 9वें अध्याय में भगवान ने शुद्ध भक्ति के बारे में बताया था, तो अभी वही शुद्ध भक्ति को आगे भगवान बताने जा रहे हैं। 9वें अध्याय के लास्ट श्लोक में भगवान ने कहा था, मन मना भव मद भक्तो मद्या जीमाम नमस्कुरु माम एव इष्यसि युक्त एवं आत्मान मत परायण। तो 9वें अध्याय के आखिरी में भगवान ने कहा था कि आप मुझसे संबंध बनाओ, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरा स्मरण करो। लेकिन मैं कौन, ये अभी तक बताया नहीं। मैं मतलब मेरा जो श्री कृष्ण स्वयं अपने बारे में कुछ बताया नहीं। अभी तक उनकी जो शक्तियां इस दुनिया को चलाती है उसके बारे में बताए थे, लेकिन खुद के बारे में अभी तक कुछ भी बताया नहीं। तो अभी वो खुद के बारे में जानना, कैसे उनको जान सकते हैं, उसका वर्णन अभी इस 10वें अध्याय में आने वाला है। तो हमने अभी तक इस 10वें अध्याय के 4 भाग किए थे। आप सबने लिख लिया रहेगा, कल परसों हमने 2 दिन चर्चा की थी इसके ऊपर। तो 4 हमने सेक्शन किए थे, तो इसका भी मैंने आज एक एक्रोनिम बनाया कि कैसे इसको शॉर्टकट में हम याद रख सकते हैं। तो पहला सेक्शन था जिसमें हमने देखा कि मेरा ये परम गुह्य सीक्रेट रूप कोई नहीं जानता। तो मेरे इस ज्ञान के बारे में किसी को कुछ पूरा नॉलेज है नहीं, कि कृष्ण स्वयं, उनके बारे में ज्ञान नहीं है, वो अभी तक सीक्रेट है। तो उनके बारे में कैसे सखोल इंफॉर्मेशन प्राप्त हो, तो वो पहले 6 श्लोक में भगवान ने कहा कि मुझे कोई नहीं समझ सकता, मेरे इस गूढ़ रूप को कोई नहीं जान सकता कि कैसे मैं इस मनुष्य रूप में, ये जो मनुष्य जैसा रूप दिखता है, यही परम सत्य, यही परमेश्वर का आखिरी सर्वोच्च रूप है। ये कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार लोग नहीं कर पाते। तो अगर हम इन 6 श्लोकों को शीर्षक दें तो शीर्षक हो सकता है अचिंत्य, भगवान का अचिंत्य रूप। भगवान बता रहे कैसे इस रूप के बारे में चिंतन करना इस लोगों में क्षमता नहीं है, इस दुनिया के लोगों में। अचिंत्य यानी जो आपके चिंतन के परे है। तो पहले 6 श्लोकों को हम शीर्षक दे सकते हैं अचिंत्य रूप। भगवान का ये जो रूप है, इस भौतिक दुनिया का व्यक्ति समझ नहीं सकता। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर मेंढक जो एक कुएं में रहता है, उसको अगर कोई बताना चाहे कि समुन्द्र कितना बड़ा है, तो मेंढक अगर कहे कि समुन्द्र तुम्हारे तालाब से बहुत बड़ा है, तुम्हारे कूप से, तो मेंढक कहेगा कितना गुना बड़ा है, मेरा जो वेल है या कुआं है या कूप है, इससे 2 गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा, 10 गुना बड़ा या 100 गुना बड़ा। तो उसको कितना भी गुना बड़ा करेंगे फिर भी समुन्द्र का नाप उसको बता नहीं सकते। तो मेंढक जो उस कूप में रहता है, उस कुएं में रहता है, वो कितने भी अपने बुद्धि को विस्तारित करे, कितने भी अपनी कल्पना लगाए, कितने भी अपने तर्क लगाए, कितने भी कैलकुलेशन करे, फिर भी उसके क्षमता के बाहर है समुन्द्र। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे उसको डॉक्टर फ्रॉग यानी ये डॉक्टर हो, भले कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, इस दुनिया का कितना ही महान पीएचडी होल्डर, डॉक्टरेट या साइंटिस्ट हो, वो अपने दिमाग से भगवान का रूप समझने का प्रयास करे तो समझ ही नहीं पाएगा, भगवान की लीलाओं के बारे में समझ नहीं पाएगा। जैसे शुद्धदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोपर व्रजो कसम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। तो नंद और यशोदा का क्या भाग्य है, इसकी कोई गणना ही नहीं कर सकता। क्यों गणना नहीं कर सकता? क्योंकि जो परम सत्य है वो उनके घर में
अपने साक्षात रूप में अवतीर्ण हुए हैं, जो सारे ब्रह्मांड के परे हैं। ब्रह्म ज्योति, उस ब्रह्म ज्योति से भी आगे वैकुंठ है, वैकुंठ से भी आगे वृंदावन धाम है। उस वृंदावन धाम के जो अधीश्वर है वो भगवान इस भौतिक जगत के एक ब्रह्मांड में, एक पृथ्वी लोक के ऊपर, एक यूपी में, वृंदावन के गांव में, किसी एक ग्वाली के घर में अपने बच्चे के रूप में रह रहे हैं। और वो रूप, वो सेम रूप है जो भगवत धाम में, वृंदावन में भगवान का है। तो ये समझना हमारे बुद्धि के परे है। तो कभी कभी लोग लगता है नहीं हम तो जानते हैं कृष्ण को, हम कृष्ण को पहचानते हैं, वही ना यशोदा के पुत्र, वही जो बहुत रासलीला करते हैं। तो लोग कृष्ण के नाम जानते हैं, कृष्ण के कार्य के इतिहास के बारे में जानते हैं, लेकिन वो कौन है और वो इस दुनिया में आना कितना बड़ा दुर्लभ और आश्चर्यजनक और कितना महान कृत्य है, उसके बारे में कोई जानता नहीं। तो इसलिए people can know a general description of Krishna, they can pass loose comments about Krishna, but they don't know exactly who Krishna is. कृष्ण कौन है वास्तव में, ये लोग जानते नहीं। तो इसलिए पहले 6 श्लोकों में अचिंत्य हम उनको कह सकते हैं। तो ए फॉर अचिंत्य, कि भगवान के जो रूप है समझ नहीं पाते। तो इसमें 6 श्लोक आए थे जो हमने कल चर्चा की। पहला श्लोक था भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हे महाबाहो, पुनः एक बार सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, मैं तुम्हें ये ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ जो तुम्हारे हित के लिए है। क्योंकि ये ज्ञान समझने से तुम समझ पाओगे कि मेरा ये रूप क्या है। मगर मेरा रूप साधारणता कोई समझ नहीं पाता है, अपने भौतिक ज्ञान से तो समझ नहीं पाएगा, उसका अलग मार्ग है, वो मार्ग बताऊंगा। लेकिन कोई नहीं समझ पाता, ये बताने के लिए भगवान कहते हैं न मे विदुसुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। तो दूसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि न मे विदुः सुरगणः। तो जो सुरगणः, सूर्य यानी देवता गण जो है वो मुझे जानते नहीं। न महर्षयः, जो महर्षि लोग हैं वो भी मेरे बारे में जानते नहीं। क्यों नहीं जानते? अहम आदि ही देवानां, अरे उनके पहले आया हूं मैं उनका आदि हूँ। जैसे हमने देखा कोई बच्चा अपने पूर्वजों के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रखता और वो जान भी नहीं सकता कि वो कैसे दिखते थे, कैसे उनका स्वभाव था। वो भले सुन सकता है लेकिन पूरी तरह से उनके व्यक्तित्व को नहीं मिल पाएगा। तो वही भगवान कह रहे हैं ये सब तो मेरे बाद आए हैं, मुझसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वो लोग मुझे पूर्णतः जान नहीं पाएंगे। तीसरे श्लोक में कहते हैं यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। लेकिन अगर कोई जान पाता है यो माम अजम अनादिम च, अगर कोई मुझे अजम, भले ही जन्म लेता हो मगर फिर भी अजन्मा हूँ। हमने देखा था सूरज का उदाहरण, कैसे सूरज उगता है लेकिन वो उसका बर्थ टाइम या बर्थ डेट नहीं है, वो सिर्फ प्रकट होता है, अपने रूप में वो पहले से ही मौजूद था। वैसे भगवान कहते हैं कृष्ण को मुझे जो जानेगा कि मैं भले ही जन्म लेता हूँ फिर भी अजम और अनादि हूँ, सर्वलोकों का महेश्वर ईश्वर हूँ, ये जो जानेगा असमूढ़ वही बुद्धिमान है। पूरे मर्त्य लोक में समर्थेषु, सभी मनुष्यों में वो बुद्धिमान है। और सर्व पाप ही प्रमुच्यते, और वो व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाएगा। जैसे हमारे पाटिल प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था कल कि व्यक्ति जब पाप करता है तो उसको उसका फल इस दुनिया में तो भुगतना ही पड़ता है। चोरी करेगा तो लोग पहले मारेंगे, इधर उसके कर्म का फल मिला। फिर आपने कहा कि फिर वो पितृलोक में जाता है, वेटिंग करता है, फिर उसकी आत्मा को नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। फिर वो जन्म लेता है और फिर भी उसके जीवन में कुछ कष्ट आता है, हम कहते हैं अरे पूर्व पाप का ही फल है। तो कितना भुगतना पड़ेगा ये पाप? तो हाँ, ये पाप इतना भुगतना पड़ता है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि कैसे ही पापों से मुक्त हो जाए। और जो कर दिया वो तो कर दिया, अभी उसको कुछ नहीं कर सकते, उसको अंडू तो नहीं कर सकते, वापस रिवाइज नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो हो गए उसमें से कैसे मुक्त होंगे भगवान यहाँ पर बताते, सर्व पाप ही प्रमुच्यते। हर कोई व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाएगा अगर वो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जान लेगा। लेकिन कैसे जानेगा? क्योंकि
देवता और सुरगण भी जान नहीं पाए। क्या मेरी बुद्धि से मैं जान पाऊंगा, मेरे ज्ञान से मैं जान पाऊंगा, कोई तपस्या से मैं जान पाऊंगा? भगवान कहते हैं वो सबसे भी नहीं जान पाओगे, क्योंकि ये सारे गुण और ये सारे कार्य भी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। तो ये गुण और कार्य ये भी मुझसे, मेरे ही अधीन है, मुझसे निम्न है, इसलिए ये मुझे पाने के लिए सक्षम अपने आप में नहीं है। इसलिए अगले श्लोक में कहते हैं, 2 श्लोकों में, बुद्धि ज्ञान असम्मोह क्षमा सत्यम दम शमम सुखम दुखम भवो अभावो भयम च अभयम एव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्वितः। बोले किसी की बुद्धि ज्ञान क्षमा सत्य दम भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप दान, ये कितने भी गुण, ये कितने भी कार्य करे, कोई दान करे, अहिंसा करे, समता से रहे, कितना भी ये सब कुछ करे, भगवान को समझ नहीं पाएगा। कि ये ज्ञान और या ये गुण अपने आप में भगवान को हमारे सामने प्रकट करने के लिए या भगवान का साक्षात्कार देने के लिए सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजा। तो ये सारे महर्षि, उनके गुण, तो सप्तर्षि, फिर 4 चतुष्कुमार, सारे मनु। तो मनुष्य को मनुष्य क्यों कहा जाता है? कि जो मनुष्य उत्पन्न हुए। तो मनु मतलब जब ब्रह्मा जी के पुत्र है ये मनु, 14 मनु होते हैं 14 मनवंतर में राज्य करने के लिए। तो जो मनुष्य उत्पन्न हुए, जो मनुष्य उनकी वंश आगे बढ़ी, वो कहते, उनको कहते हैं मनुष्य। हमारे सबसे पूर्वज कौन है पहले? जैसे हम हमारे किसी के भी घर में देखेंगे तो उनके पूर्वजों की फोटो लगी रहती है, पिताजी की, दादाजी की, ज्यादा से ज्यादा परदादा की। और फिर कुछ कुछ समाजों में उनके घर में जो देवघर होता है, तो उनके मंदिर में आप देखेंगे तो उसमें फिर आ, उनकी देवी या जो उनके एकदम पूर्वज है, उनके वंश के जो कुल देवता होते हैं, कुल देवता यानी उनका कुल जिनसे चालू हुआ, आरंभ हुआ, वो कुल देवता होते हैं। मतलब उनका भी और पीछे जाएंगे हम तो कहाँ पहुंचेंगे? मनु तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये सारे कुल और वंश आखिरी में मनु से उत्पन्न हुए। और फिर ये मनु कहाँ से उत्पन्न होते हैं? इनके पूर्वज कौन है? मनुओं के पूर्वज है, मनु के पिता है ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी के वो पुत्र हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु से या हिरण्य गर्भ से। तो गर्भोदक्षाय विष्णु को ब्रह्मा जी भी खुद नहीं जान पाते, तो उनके आगे वो विष्णु के स्त्रोत हम कृष्ण बता रहे हैं, भागवत बता रहे हैं। तो ब्रह्मा जी स्वयं विष्णु के पूरे रूप को देख नहीं पाए। अभी हमारे पूरे शरीर में पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार इत्यादि अलग अलग तत्व मिले हैं। उसमें से एक तत्व है जो बुद्धि है। लेकिन जो ब्रह्मा जी का शरीर है, वो पूरा शरीर बुद्धि तत्व से ही बना है, और उनके 4 सर हैं। तो सोचिए उनके पास कितना बुद्धि और कितना ज्ञान होगा। लेकिन वो ब्रह्मा जी जब उन कमल के ऊपर, जो विष्णु के नाभि से निकलता है, उस कमल के ऊपर उनका जब जन्म होता है, तब वो जान नहीं पाते कि भाई पिताजी कौन है, माता कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। जन्म हुआ है लेकिन जन्म की बधाई देने के लिए भी आजू बाजू कोई है नहीं। तो वो ब्रह्मा जी सोचते रहते, प्रयास करते, पूरे वो उस कमल में घूमते हैं, कोई मिलता नहीं। फिर देखते हैं कमल कहाँ से आया, ये कमल का स्रोत क्या है, कमल ही मेरे माता पिता लग रहे हैं। तो एक कमल का जब दंडी में घुसते हैं, दंडी से उतर के नीचे आते हैं, तो उनको दिखता है एक बहुत बड़ा समुंदर। तो समुंदर क्या है? वो समुंदर मतलब विष्णु के नाभि के अंदर जो जल समेटा है, वो ब्रह्मा जी को एक समुंदर की भांति दिखता है। ब्रह्मा जी डर जाते हैं और वापस उस कमल के डंडी से ऊपर चढ़कर पुनः कमल के ऊपर आके बैठते हैं, तपस्या करने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, कोई बताए। तब जाकर उनको शब्द सुनाई देता है, तपह। हे ब्रह्मा जी आप तपस्या कीजिए। और ब्रह्मा जी जब हजारों साल के लिए तपस्या करते हैं, फिर उनको विष्णु जी ज्ञान प्रदान करते हैं कि आप कौन हैं,
मैं कौन हूँ, आपका स्थान क्या है, आपको करना क्या है। तो जो सबके पूर्वजों के पूर्वज हैं, जैसे हमने कहा पहले, तो हमारे माता पिता, दादा परदादा, कुल देवता या वंश के जो सबसे पहले व्यक्ति, तो उनसे आगे जाएंगे मनु। मनु कौन है? ब्रह्मा के पुत्र। वो ब्रह्मा जी के स्त्रोत कौन है? विष्णु। मगर ब्रह्मा जी समझ नहीं पाते कि विष्णु कौन है। जैसे कई बार हमारे दादा परदादा के बारे में हमको जानकारी होता नहीं, हम उनको पहचानते भी नहीं कई बार। जैसे महाराष्ट्र में बहुत जगह पर शादी के पहले कुल देवता की पूजा करते हैं। कभी कभी लोगों को पता चलता है जिसकी हम अभी तक पूजा कर रहे थे वो हमारी कुल देवता है ही नहीं, हमारी तो कोई और थी, और कोई देवी है, कोई और शंकर जी का स्वरूप है। लेकिन तो ये कैसा क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत पुराने हैं ना, उसका ज्ञान अभी तक हमको मिला भी नहीं, हम उनके बारे में जानते नहीं। वो कौन है वही मालूम नहीं। तो सोचिए कि वो कैसे दिखते हैं और उनको क्या पसंद है और वो उनका चरित्र क्या है, ये सब तो दूर की बात है। ये तो इस धरातल के ऊपर जो हमारे पूर्वज है, आदि पूर्वज है, उनके बारे में कह रहे हैं हम, कुल देवता। जब हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं, जो सबके पिता है, उसके बारे में कंफ्यूजन होना या उसके बारे में अज्ञान होना स्वाभाविक है। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, महर्षि, चतुष्कुमार, मनु स्वयं, ये सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। या मेरा जो एक अवतार है ब्रह्मा, उस ब्रह्मा से फिर ये सारी सृष्टि होती है। तो भगवान का एक रजोगुण के अंदर जो भगवान का अवतार होता है, इसको कहते हैं गुणा अवतार। वो अवतार है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से फिर ये सारे उत्पन्न होते हैं। वो कहते हैं ये सब लोग मुझे जान नहीं पाते क्योंकि ये मेरे बहुत बाद में आए हैं। तो प्रश्न उठता है कि हम सब लोग जो इतने बाद आए, हमारे लिए तो भगवान संपूर्ण रीत्या अचिंत्य है। इसलिए 6 श्लोकों में भगवान ने क्या कहा कि मेरे रूप के बारे में जानना या चिंतन करना आपकी भौतिक बुद्धि से परे है। इसलिए पहले 6 श्लोकों को हम शीर्षक देंगे अचिंत्य। ठीक है, आप अचिंत्य हैं, लेकिन अभी इस अचिंत्य को समझने का कोई तो रास्ता होगा। कोई, यानी हमारे भौतिक दृष्टि के लिए या हमारे भौतिक ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए भगवान अचिंत्य है। तो अभी भगवान आगे बताएंगे कि इस अचिंत्य को समझने के लिए भी कोई रास्ता है, कोई रास्ता या कोई पद्धति है। तो संस्कृत में किसी प्रक्रिया को या पद्धति को कहते हैं अभिधेय। अभिधेय यानी जब हम भगवान के बारे में समझते हैं, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, अभी उस भगवान को प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने नाम दिया है अभिधेय। अभिधेय यानी प्रक्रिया, प्रणाली क्या है, पद्धति क्या है। तो अगले 7 से लेकर 11वें श्लोक में भगवान अभी दूसरा ए के बारे में बताएंगे, वो है अभिधेय। अभिधेय यानी ऐसा पद्धति जिससे जो अचिंत्य भगवान है वो भी चिंत्य बन जाएंगे। जो अचिंत्य है, जो प्राप्त करने के लिए बहुत मुश्किल है, वो भी प्राप्त हो जाएंगे। तो उसका मार्ग, उसका तरीका, उसकी पद्धति, उसका अभिधेय भगवान 7 से लेकर 11 में बताएंगे। तो 7वें श्लोक में भगवान ने कहा, एतां विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः स अविकल्पेन योगेन युञ्जते नत्र संशयः। तो ये बहुत ही सिंपल श्लोक है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। एतां विभूति योगम च, तो जब व्यक्ति मेरे इस अध्याय का नाम क्या है? विभूति योग। तो इस विभूति योग को जो जानेगा, एतां विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः, तो इस विभूति योग को अगर कोई जान ले, और दूसरा चीज अविकल्पेन योगेन युञ्जते, और अविकल्प योग से, ये नया योग नहीं है, और कोई भी ऑप्शन, विकल्प, जैसे मोबाइल में ऑप्शन सिलेक्ट, अगर हिंदी या मराठी मोबाइल में देखेंगे तो उसमें विकल्प होता है। विकल्प यानी और दूसरा ऑप्शन, जो आप करना चाह रहे हैं उसमें कोई दूसरा ऑप्शन है क्या, तो उसको कहते हैं विकल्प, चॉइस। अविकल्प मतलब अन्य कोई चॉइस नहीं, अनन्य या शुद्ध। तो अनन्य भक्ति या शुद्ध भक्ति, अगर कोई अविकल्पे न योगे न, किसी बिना विकल्प रहित, बिना किसी विकल्प के निश्चयता से अगर कोई सिर्फ कृष्ण की भक्ति करेगा, तो पहले क्या करना है, उसको भगवान के विभूतियों के बारे में जानेगा। जैसे हमने उदाहरण देखा था
शादी के पहले सिर्फ व्यक्ति की हम विभूतियों को देख सकते हैं, उसने क्या क्या कमाया है, कितनी कंपनियां हैं, कितना उसका बैंक बैलेंस है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने घर है, तो इसमें ही उसकी शक्ति का हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हम कहते हैं कि ठीक है, हम इसको शरण जाएंगे, और फिर दोनों व्यक्ति एक दूसरे को शरण लेते हैं, और फिर जब दोनों एक दूसरे की सेवा करेंगे, तब जाकर आगे उनको एक दूसरे के बारे में और पर्सनल चरित्र या व्यक्तिमत्व के बारे में जानकारी मिलेगी, जो उनका निजी स्वरूप है। तो पहले हम उनका बाह्य स्वरूप को ही समझते हैं, और बाह्य स्वरूप को देखकर भरोसा आता है कि नहीं नहीं, ठीक होगा, इनकी शरण लेना, पूरी जिंदगी इसकी सेवा करूंगा या करूंगी, अनन्य, इनको छोड़कर और किधर नजर डालूंगा नहीं, यही मेरे पिता, यही मेरे पति या यही मेरी पत्नी हो। तो ये पहले हम समर्पण का भाव दिखाते हैं। तो दो चीज हो गई, पहले तो हम उनके ऐश्वर्य को देखते हैं, और फिर समर्पण दिखाते हैं, तब जाकर उनका निजी स्वरूप पता चलता है, या वो प्रेम प्राप्त होता है। तो वैसे भगवत प्रेम या कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की भी यही विधि है, ज्यादा कुछ समझने के लिए मुश्किल नहीं है। पहले भगवान की विभूतियों को देखो, उनकी बाह्य शक्ति को देखो, वो देखकर भरोसा आएगा कि नहीं नहीं यार, बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, इनकी शरण लूंगा तो मुझे बचाएंगे, जिंदगी भर संभालेंगे, मेरा योगक्षेम चलाएंगे, मुझे सारा इमोशनल सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। तो ये भरोसा विभूतियों को देखकर, बाह्य ऐश्वर्य को देखकर आता है। फिर दूसरा भगवान कहते हैं अभी समर्पण करो, क्योंकि इतना ही तुमको ट्रेलर में मिलेगा। जैसे हम अभी जो कॉल कर रहे हैं, जूम कॉल, अब ये जूम कॉल में अपना 40-40 मिनट के बाद लेक्चर कट हो जाता है। क्यों कट होता है? क्योंकि हमने फुकट वाला लिया है, हमने इसका कुछ पैसा नहीं भरा है। अगर हम पैसा भरेंगे तो इसके ऑफिशियल प्रीमियम मेंबर बनेंगे, और प्रीमियम मेंबर बनेंगे तो कंटिन्यूअस हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने पैसा नहीं भरा है, हम फ्री वाला यूज कर रहे हैं, तो फ्री वाले में उन्होंने कहा कि नहीं, इतना ही मिलेगा, 40 मिनट का ही आपको पैकेज मिलेगा, उसके बाद वापस सब लोगों को कनेक्ट होना पड़ेगा। तो पहले इस दुनिया का ये जूम ऐप भी हमको पूरा पिक्चर नहीं दिखाता, पहले सिर्फ ट्रेलर दिखाते हैं। ट्रेलर देख के आदमी बोलता है ठीक है यार, अच्छा लग रहा है, लग रहा है कुछ दम है इस पिक्चर में या मूवी में, और जाके फिर थिएटर में जाके समर्पण दिखाता है, ये ले लो 300 रुपया, 350 रुपया, 700 रुपया, जो भी पिक्चर का टिकट रहेगा, और उतना पैसा भर के अपना धन उसने दिया, समर्पण दिखाया, फिर अपना टाइम उसने दिया, समर्पण दिखाया, अपने घर से उठ के थिएटर में चला गया, समर्पण दिखाया, और जब यह समर्पण दिखाएगा तब जाकर पूरा पिक्चर दिखेगा। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं पहले मेरे ऐश्वर्य को देखो, फिर कुछ खर्चा करना पड़ेगा, कुछ समर्पण दिखाना होगा, समय देना होगा, अपना शक्ति देना होगा, अपना मन देना होगा, भगवान का स्मरण करना होगा, नाम जप करना होगा, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का अध्ययन करना होगा, भक्तों का संग करना होगा, प्रसाद खाना होगा। तो बहुत आसान समर्पण है। तो इतना आप अगर टिकट खरीदेंगे, भक्ति योग में आएंगे, तो पहले भगवान की ज्ञान को प्राप्त करेंगे, और फिर भक्ति योग में समर्पण दिखाएंगे, तब भगवान कहते हैं आगे की पूरी पिक्चर फिर मैं दिखाऊंगा। तो ये श्लोक में भगवान संक्षिप्त में कह रहे हैं 7वें श्लोक में कि पहले एताम विभूति योगम च, पहले मेरे विभूति के बारे में जानो, फिर सविकल्पेन योगेन युञ्जते, और भक्ति योग में तत्पर रहो। ये दो ही चीज करना है। ऐसा करने से क्या होगा? ममयो वेत्ति तत्वतः, फिर वो तत्वतः से मुझे जान पाएगा, इसमें कोई डाउट या संशय नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी तत्व को, इसी अभिधेय प्रणाली को, इसी पद्धति को भगवान विस्तार से थोड़ा और खुल के बताते हैं अगले 4 श्लोकों में, 8, 9, 10, 11। तो इसमें वो कौन सा प्रणाली है जिससे हम भगवान को पूरी तरह से समझ पाएंगे, कृष्णा इन फुल कब हम समझ पाएंगे? तो उसके वो 4 श्लोक 8, 9, 10 और 11 है। तो 8वें श्लोक में भगवान बताते हैं
कि पहले मेरे बारे में, मेरी विभूतियां, या मेरी बाह्य शक्ति, मेरे ऐश्वर्य के बारे में जानो। मतलब क्या जानो? ये जानो कि मैं सभी सृष्टि का मालिक हूँ। सारी सृष्टि मुझसे ही उद्भव या उत्पन्न होती है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा, ये जान लो। क्या जान लो, क्या मान लो? अहम सर्वस्य प्रभु, कृष्ण ही सभी के स्रोत है और कृष्ण से हर कोई उत्पन्न होता है। पहले ये स्वीकार कर लो। फिर भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, ये अगर कोई जान लेगा, इति मतवा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, तो बुद्धिमान व्यक्ति फिर मेरे भक्ति योग में लग जाता है, भजन करने में लग जाता है। तो इसमें श्लोक में बताया क्या जानना जरूरी है, कि कृष्ण सभी के मालिक है, सबके स्रोत है। दूसरा भी बताने जा रहे हैं कि भक्ति करो, कैसे भक्ति करो, मतलब क्या? तो 9वें श्लोक में बताते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जो मेरे भक्त लोग हैं, तो भक्त मतलब भक्तों के लिए यहाँ पर 2 शब्द इस्तेमाल कर दिए गए, मत चित्ता मत गत प्राण, जिनके चित्त में मैं हूँ, मत चित्ता, जिनके प्राण में हूँ, मत गत प्राण, ऐसे लोग मतलब वैष्णवगण, बोधयंत परस्परम, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को बोध देते हैं, चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं? कथयंतश्च माम नित्यम, मेरे बारे में कथन करते हैं, मेरी कथाएं करते हैं, मेरी कथाएं सुनते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और वो करने से उनको क्या प्राप्त होता है? तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान को पूरी तरह से बाद में समझ पाएंगे, वो तो लास्ट रिजल्ट हो गया, वो जब होगा तब होगा। लेकिन अभी हम जब भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तुरंत इमीडिएट रिजल्ट क्या मिलेगा? तुष्यन्ति च रमन्ति च, संतोष प्राप्त होगा मन में, और मन लग जाएगा उसमें, मन को आनंद भी मिलेगा, रममाण हो जाएंगे, तो मग्न हो जाएंगे, रममाण हो जाएंगे, और उसमें मन को संतुष्टि प्राप्त होगी। तो कृष्ण के विषय में जब हम चर्चा करते हैं, तब ये उसका परिणाम है। तो व्यक्ति को अगर संतुष्ट बनना है जीवन में, जैसे लोग बार बार पूछते हैं कि भारत की संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में क्या फर्क है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि भारत की संस्कृति की वजह से ही भारत पीछे रह गया, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत भगवान 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 करते रहते हैं, इसलिए पीछे रह गया, इसका कोई प्रगति हुआ नहीं। प्रगति हुआ नहीं मतलब, वो सोचते कर देखो अमेरिका ने कितना प्रगति कर लिया, जापान ने कितना प्रगति कर लिया, मशीनरी में जर्मनी कितना आगे है। भारत के लोग कुछ रिसर्च करते ही नहीं। अगर भूतकाल में देखेंगे ऐसे ही बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं वो? शाम को थोड़ा, दिन भर थोड़ा काम करते हैं, खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, शाम को बैठकर रामायण महाभारत गीता भागवत पढ़ते हैं। और जब ये ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? संतुष्टि प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है, तुष्यन्ति च रमन्ति च, आनंद भी प्राप्त हो गया, संतुष्ट भी हो गए। जो व्यक्ति संतुष्ट हो गया, वो और भागदौड़ क्यों करेगा? और हालांकि जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, वो सारी भागदौड़ किसके लिए है? आनंदी होने के लिए, सुखी होने के लिए, और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए। भगवान कह रहे सिंपल फार्मूला है, एक साथ बैठो और कृष्ण कथा करो, इसमें संतुष्टि प्राप्त होगी। इसलिए जब हम देखते हैं कि इतना सारा टेक्नोलॉजी होने के बाद भी, जैसे अमेरिका और यूरोप में क्या हुआ, जब बताया गया कि लॉकडाउन हो गया भाई, घर में बैठो, फिर भी लोग बैठ नहीं पाए। क्यों नहीं बैठ पाए? क्योंकि आत्मा संतुष्ट ही नहीं है। जब आत्मा संतुष्ट नहीं होती, अतृप्त होती है, तो भटकती रहती है। तो वैसे ही इस देशों के लोग, भले ही बोला गया शांति से एक जगह बैठो, लेकिन बैठ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इतने डिस्टर्ब है, इतने चंचल मन वाले हैं कि एक जगह पर बैठ ही नहीं सकते। भारत की सरकार ने सिंपल आइडिया कर दिया, बोले रामायण महाभारत चालू कर दो, भगवत कथा चालू कर दो, अपने आप ही लोग संतुष्ट हो जाएंगे, घर में बैठे रहेंगे। तो ये श्लोक का उपयोग हमारे प्रधानमंत्री ने भी किया।
कि कैसे लोगों को घर में बिठा सकते हैं, लॉकडाउन सक्सेसफुल कैसे होगा, गीता के द्वारा उसको सक्सेसफुल किया जाएगा। कि लोगों को अगर रामायण महाभारत देंगे तो वो संतुष्टि से अंदर रह पाएंगे। तो वैसे जो भक्त है जब साथ में आते हैं तो कृष्ण कथा करते हैं, कृष्ण चर्चा करते हैं, भगवान की लीला के बारे में चर्चा करते हैं, और उससे उनको सारी संतुष्टि प्राप्त होती है। क्योंकि हमारा जो भौतिक जीवन है उसमें तो हमेशा चढ़ाव उतराव चलता ही रहेगा। हमारा फाइनेंशियल, हमारा इमोशनल, फैमिलियल, सोशल, मेडिकल, ये सारे सिचुएशन में हमेशा कुछ ना कुछ अनबन चलती रहेगी। लेकिन ये सारे जीवन के उतार चढ़ाव में आदमी को अगर संतुष्ट रहना है तो इसके जीवन में सत्संग कंटिन्यू रहेगा, तब वो अपने हृदय के भीतर परम शांति का या संतुष्टि का अनुभव कर सकता है। और जब अंदर ही अंदर संतुष्ट और शांत रहेगा तभी बाहर के उतार चढ़ाव को सहन कर पाएगा, उसके साथ लड़ने की शक्ति आएगी, दिमाग शांत रहेगी तो सोच पाएगा। ये तो सिर्फ चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, गुस्सा होते रहेगा, लेकिन उसमें से कुछ सोल्यूशन नहीं निकलेगा। एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, दूसरी समस्या सामने आके खड़ी हो जाएगी। समस्या तो एक के पीछे आने वाली है, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन इन समस्याओं के बीच अगर हम थोड़ा क्वालिटी टाइम निकालते हैं, थोड़ा समय निकालते हैं और भगवत चर्चा में लगाते हैं, तब उस हृदय में वो शांति का अनुभव या संतुष्टि का अनुभव कर सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति शर्मन्ति। तो संतुष्टि और आनंद प्राप्त करने का गीता का फॉर्मूला है कि भगवत चर्चा करो। अभी भगवान आगे बताएंगे, ठीक है भगवत चर्चा की, लेकिन भगवान के बारे में पूरा ज्ञान तो हुआ ही नहीं अभी तक, तो चर्चा में आनंद कैसे आएगा? आपने कहा अभी तक तो सिर्फ ट्रेलर ही देखा है, पूरा पिक्चर देखा ही नहीं, कृष्ण के पूरे व्यक्तित्व को समझे ही नहीं अभी तक, तब आनंद कैसे आएगा? भगवान कहते आनंद आएगा, उनको मेरे स्वरूप के बारे में पता चलेगा, पूरी पिक्चर दिखेगी और उसे मैं दिखाऊंगा। मैं उस व्यक्ति को जो भी जरूरी ज्ञान है वो सब कुछ प्रदान करूंगा। अगले श्लोक में कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां, इस तरह से जो भक्त सतत भगवत चर्चा में लगे हैं, भजताम प्रीतिपूर्वकम, और बहुत प्रीति के साथ मतलब बहुत प्रेम के साथ भगवान की सेवा कर रहे हैं, भजताम प्रीतिपूर्वकम, तो उसमें प्रीति होना बहुत जरूरी है। ददामि बुद्धि योगम तम, उस व्यक्ति को मैं बुद्धि प्रदान करूंगा, जो भी उसके लिए जानने के लिए आवश्यक है वो सारा ज्ञान मैं प्रदान करूंगा। ये नमाम उपयांति ते, ऐसा ज्ञान जिससे कि वो मुझ तक पहुंच पाएगा, मेरे बारे में सब कुछ जान पाएगा, मेरे धाम तक वो आ पाएगा। इसके बारे में हमने कल चर्चा की कि प्रोपर लिखते हैं, भले ही उस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है लेकिन वो अगर भक्ति में लगा है, भले ही वो अपने अध्ययन को कर नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, लेकिन पढ़ नहीं पाता लिख नहीं पाता मतलब एक्चुअली उसको पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, उसको शास्त्र पढ़ने से हमने उदाहरण देखा, श्रीरंगा में जो ब्राह्मण गीता पढ़ने का प्रयास कर रहे थे लेकिन उल्टा पकड़ रहे थे गीता, मतलब उसको अक्षर ही नहीं मालूम क्या है, कभी स्कूल गया ही नहीं। तो हम तो सौभाग्य है कि एटलीस्ट हम पढ़ना लिखना जानते हैं, शास्त्र पढ़ सकते, कुछ नहीं तो सुन सकते हैं। तो भगवान कह रहे ऐसा व्यक्ति जिसको भले कुछ भी नहीं आता हो, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई मिलेगा, क्योंकि हर कोई व्यक्ति स्कूल जाता है, और श्रील प्रभुपाद ने संस्कृत में नहीं, हमको मराठी, हिंदी, अंग्रेजी जो भाषा हम जानते हैं उसमें ग्रंथों को लिख के रखा है। तो अभी तो हमारे पास वो कारण ही नहीं कि हम नहीं जानते पढ़ना लिखना, और भले ही पढ़ना लिखना नहीं जानते हो, अगर हम सुनते हैं प्रामाणिकता से तो वो भी सफिशिएंट है, वो भी सेवा हो जाएगी। जैसे हमारी जो पालघर की माता जी है, खुद माता जी श्याम प्यारी माता जी, तो वो मुझे पूछे कि प्रभु जी मेरा एग्जाम लीजिए आप, मगर मुझे लिखने को नहीं होता। मैंने कहा माता जी आपको कोई लिखने की आवश्यकता नहीं, बोल फिर मेरा वर्बल एग्जाम लीजिए,